खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए, हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम, पचंबा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। गिरिडीह न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को सुनाई सजा। 1 साल की सजा के साथ 10,000 का लगाया जुर्माना। भाकपा माले ने होल्डिंग टैक्स कम करने समेत अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। होल्डिंग टैक्स कम करवाने के लिए विधायक से भी पहल करने की मांग। पचंबा इलाके में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस मुस्तैद, फ्लैग मार्च निकालकर दर्ज करवाई अपनी उपस्थिति। और तीसरी में खुद को जीवित घोषित करने के लिए ब्लॉक के चक्कर काट रही वृद्धा, कर्मचारियों ने जिंदा महिला को मृत घोषित कर रोक दी है पेंशन। गिरिडीह न्यायालय के द्वारा मादक पदार्थों के तस्करी के आरोपी को सजा सुनाई गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीमा मिश्रा की कोर्ट ने मंगलवार को NDPS एक्ट के तहत कुलडीहा निवासी मिथुन रजवार को 1 साल की जेल और 10,000 के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि आरोपी मिथुन रजवार के घर से वर्ष 2017 में नगर थाना पुलिस के द्वारा छापेमारी कर मादक पदार्थ गांजे के बड़े स्टॉक को जब्त किया गया था। मिथुन रजवार के घर के एक कमरे के पलंग के नीचे से पुलिस ने गांजे का बड़ा स्टॉक बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मिथुन रजवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस को जानकारी मिली कि मिथुन रजवार के घर से गांजे का अवैध कारोबार करता है, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। भाकपा माले के द्वारा मंगलवार को गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं और होल्डिंग टैक्स को कम करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन उपनगर आयुक्त की अनुपस्थिति में स्थापना प्रभारी मृत्युंजय सिंह और अर्बन प्लानर मंजूर आलम को दिया गया। इस बाबत माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स की वृद्धि से शहरवासी परेशान है और उन पर टैक्स का अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। इसलिए इस मामले को गिरिडीह विधायक को संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि इस भारी भरकम होल्डिंग टैक्स से गिरिडीह की जनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6, 15, 16, 22 और 36 में पानी की घोर किल्लत है, जिससे लोग भीषण गर्मी में खासा परेशान हैं। इसलिए नगर निगम को इन इलाकों में लोगों की ज़रूरत के अनुसार पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टोटो और ऑटो को भी टैक्स बढ़ोतरी से काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए उन्हें भी नगर निगम राहत दे। 36 वार्डों में पानी देना होगा, वार्डों में पानी देना होगा, देना होगा। 22 नंबर का 6 नंबर जो था जगह, उसमें लगभग 300 घरों में पानी नहीं था और वो लगभग 20 साल से पानी नहीं था, पाइप बिछा हुआ भी था। लेकिन इसके पहले भी बीजेपी सरकार और अभी फिलहाल जो JMM सरकार ध्यान नहीं दे पाई। हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और लगातार यहाँ पे नगर निगम में और उच्च अधिकारी से, DC महोदय से भी बात की, नए जो अधिकारी थे उनसे भी लगातार बात की और 1 सप्ताह पहले क्लियर हो गया था। 1 सप्ताह पहले क्लियर हो गया था कि यहाँ पे पानी आएगा और हमने वहाँ पे मोहल्ले वाले को बता भी दिया। कल विधायक जी वहाँ भी पहुँचे थे और उन्होंने भी कहा कि पानी आएगा। हम कहना चाहते हैं कि हमारे आंदोलन के बाद क्यों कांग्रेस सहित सनातन विरोधी शक्तियों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए बजरंग दल द्वारा शहरी क्षेत्र के मंदिरों में श्री हनुमान चालीसा पाठ कर रही है।
कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष सतर्कता अपनाई जा रही है। मंगलवार को पचम्बा थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। इस दौरान पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने पूरे पचम्बा थाना क्षेत्र इलाके का पैदल भ्रमण किया। इस बाबत पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने बताया कि समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इलाके में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जाता है ताकि असामाजिक तत्व के लोगों में पुलिस का डर बना रहे। आंखें गीली चेहरा उदास, बाबू ने कुर्सी में बैठे किए ऐसे खेल कि खुद को जिंदा बताने की लगा रही हूँ फरियाद। कमजोर शरीर में बेबसी का चोला ओढ़े तीसरी प्रखंड कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ रही ये वृद्ध महिला है। तीसरी के सिंघू पंचायत स्थित ककनी गांव निवासी 84 वर्षीय हसमुन खातून, और वो इन दिनों खुद को जिंदा बताने के लिए हाथों में कागजात लिए बाबुओं के चक्कर काट रही है। वो कभी किसी बाबू के तो कभी किसी बाबू की टेबल पर जाकर खुद को जिंदा घोषित किए जाने की मांग कर रही है। बता दें, हसमुन खातून को पिछले वर्ष सरकारी कर्मचारी और कथित तौर पर जनप्रतिनिधि द्वारा मृत घोषित कर उन्हें मिलने वाले वृद्धा पेंशन को रद्द कर दिया गया। वहीं अब खुद को जीवित साबित करने के लिए सारे कागजात लेकर पिछले 1 साल से प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट रही है। आप तो बतेबे किए। हाँ, आपका तो चालू हो गया, यहाँ तो भेजे हुए हैं। जैसे यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है कि जिला से जो है अभी तक अपडेट नहीं किया है, वही दिक्कत हो रहा है। तो कैसे देखिए, हम बात करते हैं अभी तुरंत फिर लगाते हैं। फिर लगाते हैं उसको। किया का नहीं अभी तक। तो नमक कटवा दल को हां के ना 2 आदमी के लो बाबू की कह के कटवा दल नमक तो हम ना जाने पार्टी में तो वही कह दल के सेंड के कह दल के वही की बात हसुन खातून मर गए से हम जानती हो तब। तो ब्लॉक के चक्कर कितना दिन से काटब करो यहाँ कई बार लो लेके हमें हां 2 बार है बाबू नहीं ना आवे बेटवा आवे तो और मुखिया जी आवे तो हमरा कहले तो कहीं जेबे तो ना जो हम करार तो ना होले तब हम आवे लगे। तो नाम की होलो चाची? हसमुन खातून। घर कहाँ होले? ककनी। की समस्या की हो? हां समस्या की हो? मलिकवा के पेंशन तो बंद हो गए? हाँ बंद हो गए पेंशन। कितना दिन से बंद हो? साल भर से बंद है बाबू। काहे बंद हो गए पेंशन? तो कह दल के मर गए। के बोल दल के? अब वहीं का आदमी के यहाँ से गेल चेक पे ना। हाँ। तो झूठो कह दल के कि मर गए तो नाम काट। साल भर से कटल पेंशन हाँ ने? बेटा यहीं से 2 आदमी गेल हले। तो ब्लॉकवा कई बार लो? हम 2 बार आ गए। अभी तक पेंशन चालू ना होलो? कुछ नहीं चालू होले बाबू। तोहर घर ना गेल हलो? ककनी मस्जिदिया पास जे यहाँ से ब्लॉकवा से गल लेल जांच करे ले। हाँ। तोहर घर ना गल? ना वहाँ रहो बरगाछ तर। अच्छा, बरगाछ है वहाँ पर। हाँ। वहीं पर वहाँ कोई कह दल के? हाँ वहीं से चेक होले बाबू, हमारे घर नहीं गए। इस संबंध में भुक्तभोगी हसमुन खातून बताती हैं कि उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा था। लगभग 1 वर्ष पूर्व तीसरी ब्लॉक से सत्यापन के लिए गए 2 सरकारी कर्मियों ने किसी व्यक्ति के कहने पर उन्हें मृत घोषित कर मिल रहे वृद्धा पेंशन को रद्द कर दिया। आज 1 वर्ष से हसमुन पुनः पेंशन चालू कराने के लिए प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काट रही हैं। इस संदर्भ में जब प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने पेंशन सूची में सुधार के लिए जिला भेज दिया है। जल्दी हसमुन खातून को पुनः पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कहा कि स्थानीय कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसा हुआ है, लिहाजा उन्होंने सभी कर्मचारियों को गहनता पूर्वक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इससे रिपोर्ट भेज दिया है, जैसे जिला से आएगा इसका हम लोग कर देंगे। सर, इस तरह से जीवित महिला को मृत घोषित करके नाम काट देना आखिर किसकी लापरवाही को दर्शाता है? ये तो हमारा क्षेत्रीय कर्मचारी की लापरवाही से होगा, या तो उस पर सही रूप से जैसे भी हम लिए हैं, हमने अभी सत्यापन कराया मुखिया के द्वारा, मुखिया दिया तो हम उस पर विश्वास नहीं करते,
हमारा पंचायत से बोले अब उस लाभुक से पर्टिकुलर मिले। इस अब लाभुक के मैंने हमारा पंचायत क्षेत्रीय कर्मचारी का लापरवाही से ऐसा हुआ, यानी वो डायरेक्ट लाभुक से बात नहीं करके किसी थर्ड पर्सन से बात करके ऐसा होता है। इसलिए हमने भी सख्त निर्देश दिया कि नहीं, वो लाभुक से स्वयं मिले, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा नहीं, तब हम लोग नाम काटेंगे। बहरहाल बीडीओ साहब ने गहनतापूर्वक सत्यापन करने के निर्देश तो दे दिए, पर क्या वैसे दोषी कर्मचारियों को चिन्हित कर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? जिंदा को मृत घोषित कर देने जैसे गंभीर बात को यूं ही हल्के में भले ही अधिकारी ले रहे हों, पर जीते जी अपने आप को जिंदा बताने के लिए जद्दोजहद करने वाली वृद्धा की लाचारी को समझते हुए कड़ी कार्रवाई की दरकार है, ताकि ऐसे लापरवाह कर्मी को सबक मिल सके और कोई भी कर्मी की लापरवाही का खामियाजा आम आवाम को ना हो। समृद्ध समाचार के लिए तीसरी से चंदन भारती की रिपोर्ट। गिरिडीह के भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद में मंगलवार को हज यात्रा पर जाने वाले लगभग 200 हाजियों को ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें 45 महिलाएं और 155 पुरुष शामिल थे। इस दौरान चतरा से आए मौलाना अबू दरदा ने हज यात्रा पर जाने वालों को यात्रा के दौरान बरते जाने वाली सावधानियां, यात्रा में ले जाने वाले जरूरी सामानों आदि की जानकारी दी। वहीं हाजियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर रियाज और डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद अपनी टीम के साथ मौजूद थे। इस बाबत लोगों ने बताया कि सभी हाजियों की खिदमत के लिए भंडारीडीह के अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन कमेटी के लोग लगे हुए हैं और कमेटी के द्वारा हाजियों की जरूरत का सामान दिया जा रहा है। मौके पर कई उलेमा इकराम और भंडारीडीह के नौजवान कमेटी के काजी शमसूल हक, मौलाना याकूब, हाफिज मुख्तार, सदर मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सूरज, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद वसीम आदि लोग मौजूद थे। आपको हरम शरीफ जाना, अब हरम शरीफ जो आप पहुंचे हैं, यहाँ अल्लाह से जलवा हर वक्त नाज़िल हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, फजल है कि हर साल हज कमेटी की तरफ से भंडारीडीह को मुंतखब किया जाता है हाजियों की ट्रेनिंग के लिए। असल हाजियों का ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हज करने लोग जाते हैं, वहाँ बहुत से अरकान होते हैं, बहुत से आमाल होते हैं जो वहाँ करने का होता है, तो उसके बारे में सारी डिटेल से जानना उनको ज़रूरी होता है। इसलिए इनका तरबियती कैंप लगाया जाता है और अल्लाह के फजल से आज भंडारीडीह में ये इंतज़ाम किया गया है। मौलाना अबू दरदा साहब तशरीफ़ लाए हैं चतरा से, वही इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें इस ट्रेनिंग में लगभग 200 लोग शामिल हुए हैं और भी पुराने हाजी भी शामिल हुए हैं। तो जी बोलना है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी जामा मस्जिद भंडारीडीह जो हाजी लोगों के तरबियत कैंप लगाई गई है और इसमें गिरिडीह से 200 हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं। उसमें 45 मस्कुरात यानी महिला है और 155। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है गिरिडीह शहर गिरिडीह ज़िले के जितने भी हाजी जा रहे हैं उनके लिए तरबियती कैंप का इंतज़ाम यहाँ किया गया था। उसमें गिरिडीह ज़िले के बहुत सारे हाजी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो इत्तला जो है हज कमेटी रांची की तरफ से दी गई थी और उसमें जितने भी मुंतखब उलमा इकराम थे उनकी भी हाज़िरी हुई और जो डॉक्टर की टीम थी उसमें डॉक्टर रियाज साहब और डॉक्टर आज़ाद साहब भी मौजूद हैं। कमेटी के तरफ से और हमारे नौजवान लोगों की तरफ से कुछ हदिया भी हम लोग पेश कर रहे हैं हाजियों को। इसमें बेल्ट है, चप्पल है, तस्बीह है, मिसवाक है और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिसको हम लोग दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हम अपने तरफ से, अपने तमाम ओहदेदारान की तरफ से ग्रेड पे घटाने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जनसेवक मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के पहले दिन झारखंड राज्य जनसेवक संघ के बैनर तले हड़ताली जनसेवक झंडा मैदान में जुटे और जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जनसेवकों की हड़ताल पर चले जाने से विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। हड़ताल कार्यक्रम के पहले दिन राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सिंह ने महासंघ के द्वारा हड़ताल के समर्थन का आश्वासन दिया।
मौके पर भरत मांझी, लखनलाल पंडित, नीलेश कुमार, रेणु यादव, प्रधान मरांडी, सुरेंद्र महतो, नंदकिशोर पंडित, राहुल प्रसाद गुप्ता, बबलू कुमार चौधरी, राजेश कुमार, गौतम विश्वकर्मा, चंदन कुमार सिन्हा, दयानंद, प्रभात पवन, दिनेश सिंह, रूबी कुमारी, प्रियंका कुमारी, देवेंद्र कुमार मंडल, तासीन अंसारी समेत काफी संख्या में जनसेवक मौजूद थे। में है यहाँ के तमाम जनसेवक आज से राज संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए 11 सूत्री मांगों को लेकर। विडंबना यह है कि कर्मचारी के इतिहास में पहली बार बिहार और झारखंड की ये घटना है जिसको जिस वेतनमान में बहाल किया जाता हो और 10 साल 11 साल के बाद वेतनमान घटा दिया जाता हो, ऐसी घटना आज तक कहीं हुई नहीं। झारखंड सरकार ने जनसेवकों को बहाल किया 2400 के ग्रेड पे में और 10 साल के बाद उनको होश आया इन्हें हम ज्यादा ग्रेड पे में बहाल कर लिए हैं, इसलिए अब आपको 2000 देंगे। यानी अनुसेवक का ग्रेड पे 1900 है और जनसेवक का ग्रेड पे 2000 कर दिया। इसलिए उसके विरुद्ध में और अन्य मांगों को लेकर समूचे राज्य के जनसेवक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले कल मसाल जुलूस हुआ। महासंघ ने पुरजोर समर्थन दिया है जनसेवक संघ को कि यह सिर्फ जनसेवकों का आंदोलन नहीं है, यह झारखंड के तमाम कर्मचारियों का आंदोलन है, यह राज्य के तमाम मेहनतकशों का आंदोलन है कि इस प्रकार से कर्मचारी विरोधी सरकार जिसको वेतन बढ़ाना चाहिए महंगाई को देखकर और उल्टे 10 साल में जिस ग्रेड पे पर हम बहाल हुए उसको घटा दिया। आज हमारा प्रमोशन होने वाला था, आज हम 4200 के ग्रेड पे में जाते, अब वो हमको 2000 के ग्रेड पे में कर दिया। अब फिर हम 11 से 10 साल के बाद 2400 में जाएंगे। इसलिए इस घटना के विरुद्ध में हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और समूचे राज्य के जनसेवक आज से हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक 2400 का ग्रेड पे वापस नहीं होगा, अन्य मांगे हमारी वापस नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल चलेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज गिरिडीह जिला के भी तमाम जनसेवक हड़ताल करके आज यहाँ बैठे। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और देवशरण भगत अपने निजी दौरे के क्रम में मंगलवार को गिरिडीह पार्टी नेता संजय साहू के आवास पर पहुंचे। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो व देवशरण भगत का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मौके पर परिवार के सदस्यों व पार्टी के अन्य नेताओं ने बुके देकर सुदेश महतो का अभिनंदन किया। इस दौरान आजसू सुप्रीमो ने पार्टी के नेताओं के साथ संजय साहू के आवास पर विचार विमर्श किया, जिसके बाद परिवार के साथ भोजन किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि राज्य सरकार डेमोक्रेसी को खत्म कर ब्यूरोक्रेसी लाना चाहती है, जो दिख रहा है। नगर निकाय चुनाव पर उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण कार्यकाल खत्म होने के बावजूद सरकार चुनाव नहीं करा पाई है, ये सरकार की विफलता है। हाईकोर्ट का निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट कराकर टेस्ट के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ों के लिए इसे लागू किया जाए। बावजूद इसके राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है। वहीं राज्य में हो रही ईडी कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शरीर को जब बीमारियां घेर लेती हैं तो टेस्ट के जरिए बीमारियों का पता लगता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य का बीमारियों का पता चल रहा है। देखिए, इस तो राज्य सरकार का लापरवाही कहे, उदासीन कहे, क्योंकि ये पता था कि इसका टर्म ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले इसको पूरे नए सेशन के लिए, नए सत्र के लिए अवधि विस्तार चुनाव करा लेना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार ना ही पिछड़ों के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया है। हाई कोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराएं, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करें पिछड़ों के लिए। लेकिन राज्य सरकार ना तो ट्रिपल टेस्ट कराया है और न ही उससे आगे बढ़ा। इसका मतलब कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती है कि डेमोक्रेसी से हट करके ब्यूरोक्रेसी के हाथ में आ जाए और पूरा पैसा लूटे। उन्हें लूट तंत्र को मजबूत करने के लिए डेमोक्रेसी को शिथिल करते हुए ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने का एक काम। राज्य में आए दिन कई लोगों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, इसके विषय पर
देखिए ईडी, सीबीआई ये सब स्वतंत्र एजेंसी है, एक तरह से टेस्ट करता है। जैसे शरीर में कोई बीमारी होता है ना तो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, तो यह भी टेस्ट हो रहा है, तो किसी में पकड़ा रहा है, इसे पता लग रहा है कि शरीर में किस तरह की बीमारी है। सुधार कैसे? टेस्ट होने के बाद ही पता लगेगा सुधारने का तरीका। किसान मंच के द्वारा मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित कर गिरिडीह झंडा मैदान में महाराणा प्रताप का 484वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अरुण सिंह और विशिष्ट अतिथि सरोज सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं महाराणा प्रताप की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए जंगल में रहकर घास की रोटी खाई, मुगलों की गुलामी को स्वीकारा नहीं। महाराणा प्रताप प्रजा पर नहीं बल्कि प्रजा के दिलों पर राज करते हैं। इतिहास के पन्नों में आज भी महाराणा प्रताप के दीवानों में व्यापारी भामाशाह और घोड़ा चेतक का नाम सम्मान के साथ दर्ज है। महाराणा प्रताप की जयंती समारोह मनाने के बाद किसान मंच का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निर्णय लेने के लिए किसान मंच के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में देवचंद्र यादव ने किसान मंच को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया और आगामी 16 मई को संस्थापक सदस्यों की सूची तैयार करने हेतु बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। किसान मंच के पदाधिकारियों ने बैठक में किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष श्याम बास के सचिव विजय कुमार तीसरी, अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, गिरिडीह अंचल अध्यक्ष हरीश अंसारी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश्वर ठाकुर, मोहम्मद मुमताज, संचित कुमार, खुशबू देवी, बैजून मुर्मू, महादेव विश्वकर्मा, ब्रह्मदेव राय, अब्दुल अंसारी, बेबी देवी सहित किसान मंच के अधिकांश पदाधिकारी मौजूद थे। अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले महाराणा प्रताप, महापराक्रमी, महायोद्धा महाराणा प्रताप का आज जन्मदिन है। 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ में आज ही के तारीख 9 मई को उनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप पे जब यहाँ मुगल शासन आक्रमण किया और इनको जो है सो बहुत प्रकार का प्रलोभन दिया कि आप जो है सो हमारे यहाँ आइए, आप जो है सो जनता को शोषण करिए, उसका टैक्स दीजिए। महाराणा प्रताप ने उनका गुलामी जो है सो कभी स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि अकबर के साथ इनको युद्ध करना पड़ा और जो है महाराणा प्रताप उस युद्ध के चलते इनका सारा जो है सो संपत्ति समाप्त हो गया, राजपाट सारा कुछ जब समाप्त हो गया तो जंगल गए और जंगल में घास की रोटी खाए, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है सो अपना देश के आज़ादी के लिए आजीवन जो है सो लड़ते रहे। इसलिए आज प्रेरणा लेने का दिन है और आज सारे किसान मंच के लोग जो हैं सो महाराणा प्रताप के जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज देखने को मिलता है कि विभिन्न जो हमारे नेता हैं चंद स्वार्थ के लिए आज कांग्रेस में है तो कल बीजेपी में देखिए, कल बीजेपी में है तो आज राजद में देखिए। तो इस तरह के लोग हैं। आज लोगों को यह संकल्प लेने का जरूरत है कि भाई महाराणा प्रताप भी तो एक आदमी थे जो सारा कुछ न्यौछावर कर सकते थे। तो आज जो है सो हम लोग यहाँ संकल्प लेने के लिए आए हैं कि महाराणा प्रताप के रास्ता पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज यहाँ महाराणा प्रताप का जयंती जो है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।